अस्सलाम वालेकुम। आता हूँ एक्सरसाइज 9 पे, रिव्यू एक्सरसाइज 9 चैप्टर नंबर 9 का लास्ट एक्सरसाइज। इसमें जो मेन चीज़ें होंगी, पाइथागोरस थ्योरम होगा, सर्कल का सेक्टर वगैरह और आर्क लेंथ, ये चीज़ें क्या होती हैं इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम ये सारा कुछ कर चुके हैं, जस्ट यहाँ पे उनके फार्मूलाज वगैरह अगर आ गए तो कर लेते हैं। और स्फीयर और कोन, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें, ये हाइपोटेनस है एक्स जेड और ये परपेंडिकुलर है एक्स वाई और प्लस यानी दोनों का स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है, इस तरह स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा वाई जेड इसका स्क्वायर। तो ये वाला ढूंढे, ये देखें, ठीक है, एक्स वाई और ये है वाई जेड स्क्वायर प्लस है दरम्यान में तो प्लस है और इधर है एक्स जेड। ठीक है, बाकी ऑप्शन नहीं बनते। ये आपका हो गया फर्स्ट का जवाब। तो अब दूसरी की तरफ आता हूँ। इफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज कितना, इसको थोड़ा सा ना मैं बड़ा कर देता हूँ ऐसे ताकि क्लियरली हम काम कर सकें। तो वो कहते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज कितना, 15 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे ही होता है। तो हाइपोटेनस का वो कहता है कि 15 है, सो 15 स्क्वायर, ठीक है, और ये है बेस का है, तो बेस इस तरफ लेके आए 12 स्क्वायर, इस तरह होगा, तो क्या रह जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये बेस इस तरफ आ गया तो माइनस हो गया, 15 15 225 माइनस 12 12 144। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि क्या होगा उसका बाकी जो परपेंडिकुलर है वो बताएं, लैटिट्यूड। तो उसका आता हूँ 225 माइनस 144, तो ये आता है 81, 81 का 81 और ये क्या नाम है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ पी की वैल्यू आ जाएगी और वो 9 आ जाएगा। तो 9 दे के कौन सा है, ये वाला, ठीक है, इसका 1 है। ये आप कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई करें। तो इसके बाद है कि ए डैश इज द पार्ट ऑफ अ सर्कल दैट इज इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क। ठीक है, सी वाला देख लें आप। तो कहते हैं कि वो पार्ट होता है, क्या वो एक चीज है जो पार्ट होती है सर्कल की, जो कि 2 रेडियाई और एक आर्क से इनक्लोज होता है। ठीक है ना, तो वो जहां तक मुझे पता है वो सेक्टर होता है। ये देखें ना, 2 रेडियाई और एक क्या नाम है, ये आर्क के अंदर जो इलाका होता है उसको कहते हैं सेक्टर। ठीक हो गया, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, पार्ट ऑफ सर्कल ही होता है। द वैल्यू ऑफ पाई इज, ठीक है, ये देखिए 3.14 होता है। अगर 22/7 देते तो हम उसकी बात करते, लेकिन 3.14 है। ठीक है, कौन सा है, डी का 2। अब इसके बाद वाला जो है, इसके बाद है ई को देख लें। ई में आता है कि द फॉर्मूला टू फाइंड द आर्क ऑफ द सर्कल इज, क्या होता है आर्क, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई होता है ना, 2 पाई आर। तो ये वाला इसका दूसरा देख लें। ठीक है, ई के बाद क्या है, एफ द ग्रीक लेटर दैट इज यूज्ड इन मैथ एज अ वेरिएबल टू रिप्रेजेंट अ मेजर्ड एंगल, थीटा होता है ना, ये वाला होता है। ठीक है, थीटा, बाकी नहीं होते। तो उसके एफ का हो गया 1। जी पे आते हैं। तो जी में आप देख लें, सॉलिड स्फेयर है, हैज द रेडियस ऑफ इतना, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर ये है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं 4 22/7 और आर हमारे पास है कितना, 5.5 इसका स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने के बाद जो जवाब आएगा वो है 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, तो जो भी आ गया डिवाइड करेंगे 7 पे, तो 380.28, 380.28। ठीक है, और जो कि कोई भी नहीं है, ये मुझे मिसप्रिंट लग रहा है क्योंकि यही सारे ऑप्शन आप इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये मिसप्रिंट है, इसको छोड़ देते हैं या फिर इधर लिखें कि 380.28। ठीक है, फिर इसको टिक करें जैसे कि जवाबात में है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये एक मिसप्रिंट लग रहा है, कोई मिस्टेक लग रही है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द कोन, एक कोन है उसका वॉल्यूम, तो ये वाला होता है। ये फार्मूला इससे पहले एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और अगर आपने इसको देखना है तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम ऑफ द कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे आते हैं कि इफ आर इज इक्वल टू इतना, एच इज इक्वल टू इतना, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब कोन की बात हो रही है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है पाई आर, आर प्लस एल। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। एल की वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो आर हमारे पास कितना है, 4, तो 4 स्क्वायर प्लस ये एच है 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर,
और इसका क्या स्क्वायर रूट, 4 4 16 जमा 3 3 9, ये हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5, तो एल की वैल्यू आ गई 5। अब है वो पाई आर आर प्लस एल, ठीक है, यही फॉर्मूला है, ये देखना जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 4 और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और एल प्लस आर करेंगे तो एल 5 है, आर है 4, 4 जमा 5 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा जनाब, जितना भी होगा वो 113 शेयर समथिंग आ रहा है, लेकिन ये वाला नहीं आ रहा, बहरहाल वो जितना भी आया, ठीक है। ये देखें एल 5 है और ये आर है 4, ठीक है। सो 5 जमा 4 9। अब देखें इधर आर है 9 4 36, 36 को 22/7 से फिर मैं ज़रब देता हूँ, मेरे पास जो जवाब इधर आ रहा है वो आ रहा है 113.14। फिर भी बहरहाल मैं करता हूँ 36 ज़रब 22, मैं एक दफ़ा इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, तकसीम 7, ठीक है। आप देख लें, ये देखें ना 4 है ये 5 है, 4 जमा 5 9, ज़रब इस 4 के साथ ज़रब करना पड़ेगा, सो 4 36, 36 ज़रब 22/7 है, सो 22 तकसीम कितना 7, या तो 113.14। तो मेरे ख्याल से ये भी गलत है, ठीक है, इससे मैं इसको भी छोड़ देता हूँ आई को, क्योंकि ये भी देखें मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, ऊपर और नीचे वाला सेम है। अब आ जाते हैं जे पे, तो जे में देख लें कि व्हेन द सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय द टू रेडियाई इज डैश डिग्री द सेक्टर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। तो इसके लिए मैं आपको लेके जाता हूँ टॉपिक पे, ये देखें व्हेन द सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय द टू रेडियाई इज 90 द सेक्टर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये देखें ठीक हो गया ना। द व्हेन द सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय टू रेडियाई इज डैश डिग्री द सेक्टर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 2 को देख लें, इसको समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन लेंथ्स, ठीक है, जो अननोन है वो आपने फाइंड करना है, चाहे वो हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है या बेस है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन थ्योरम कौन सा यूज करना है, पाइथागोरस, ठीक है, कुछ और नहीं यूज करना। तो ठीक है, इसमें पहले वाला देख लें, इसमें आपके पास जो ए बी लेंथ है, ए बी इसको मैं परपेंडिकुलर कहता हूँ, ठीक है, तो ये है 8 सेंटीमीटर। और दूसरा आपके पास है ए सी, इसको मैं कहता हूँ बेस, ठीक है, और ये है 14 cm, ठीक है। और दूसरा है BC, तो BC जो है आपके पास वो है हाइपोटेनस मेरे हिसाब से, और वो x है, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है h² इज इक्वल टू, ये बराबर होता है किस पे, p² प्लस b², यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h हमारे पास है x² और ये हो जाएगा p² है 8 का स्क्वायर, और प्लस b है हमारे पास 14, तो इसका स्क्वायर। सो 8 8 64, 14 14 196, ठीक है। तो ये आएगा 64 जमा क्या नाम है जमा 196, तो ये आएगा 260। इसका मतलब है कि x² इज इक्वल टू 260, x हो जाएगा 260 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 260 का स्क्वायर रूट कैसे होगा, उस पर आता हूँ। इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसका स्क्वायर रूट ले लें 260, तो ये आ जाएगा 16.12, 16.12, ठीक है। 12 4 है तो चलें 12 बस, ठीक है, सेंटीमीटर। और अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 260 है, तो 260 को आप देख लें इस तरह से, ठीक है, 2 1 2 2 3 6 0 2 65, ये तो इसको आप लिख सकते हैं कि 4 ज़रब 65 स्क्वायर रूट, यानी कि इसको 260 को, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर रूट अलहदा और 65 का स्क्वायर रूट अलहदा, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 65 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 और 65, ठीक है। x इतने सेंटीमीटर, ये भी जवाब है, क्योंकि जवाबात में इस तरह लिखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके सेकंड पे, तो सेकंड को देख लें। सेकंड है कि इसको पहले समझते हैं, जो इसका है ए बी, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास है 5 cm, ठीक है। और फिर है ए डी, तो इसको मैं कहता हूँ हाइपोटेनस, और ये मेरे पास है कितना 10 cm, ठीक है। और एक है बी डी, तो इसको मैं कहता हूँ बेस, और ये मेरे पास है x, समझ लें कि ये x है, ठीक है, या x, या इसको चलें y कह देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो है ना नीचे वाला,
उसमें x दिया हुआ है तो फिर इसको y कहना ज्यादा मुनासिब है, ठीक है। सो यूजिंग या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो व्हाट इज h? h है 10, 10 का स्क्वायर, p इज 5 स्क्वायर प्लस b इज y, सो y स्क्वायर। y स्क्वायर को इस तरफ ले आता हूँ, 10 स्क्वायर से हो जाएगा 100 माइनस 5 5 25, यानी y को अपनी जगह छोड़ा, 100 इधर, ये 100 हो जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, तो 5 5 25 माइनस 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो अब आप इसको करेंगे, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि y जो है वो है 75 का स्क्वायर रूट। 75 का स्क्वायर रूट होता है 3 ज़रब 25 इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 25 ज़रब 3 का स्क्वायर रूट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसकी वजह यह है 25 स्क्वायर रूट को मैं पहले लिखना चाहता हूँ और 3 स्क्वायर रूट को बाद में, तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 3 स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। तो ये y की वैल्यू हो गई, और ये क्या है? सेंटीमीटर। मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करता क्योंकि नेक्स्ट एक और भी है, या इसको ऐसे करेंगे तो ये तकरीबन वो भी लिख लेता हूँ कि 5 ज़रब स्क्वायर रूट 3, तो ये हो जाएगा 8.66, 8.66। आगे भी थोड़ा बहुत है लेकिन इसको छोड़ दें बस, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका है नाउ। ये तो आपके पास हो गया ना बी डी आपके पास कितना आ गया? बी डी आपके पास आ गया 8.66, और 3 मल्टीप्लाई बाय, नहीं 3 नहीं, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, ये वाला, ठीक है। तो बी डी ये आ गया। दूसरा आपके पास कौन सा है? बी सी। बी सी आपसे पूछा जा रहा है, वो एक्स है, वो अननोन है, और एक है डी सी। तो डी सी जो है वो है 4cm, वो आपको पता है, ठीक है। अब फिर वही वाली बात है कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, क्या कहता है कि हाइपोटेनस, चले ये बी डी है तो इसको हम यहाँ पे बेस कह देते हैं, और ये बी सी है, बी सी इसको हाइपोटेनस कहते हैं, और ये जो है आपके पास डी सी ये इसको परपेंडिकुलर कह देते हैं, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक हो गया। एच है हमारे पास एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 4, 4 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है? 5 ज़रब 3 और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ा इजी हो जाएगा और मसला नहीं है, नहीं तो 8.66 भी 8.66 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। 4 4 16 प्लस 5 का स्क्वायर अलहदा और 3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर अलहदा, ठीक है। ये आपस में कैंसिल, तो ये हो जाएगा 16 जमा 5 5 25 और 3, ठीक है ना। तो 16 जमा 75, और ये हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर। 16 जमा 75 क्या होता है? 75 जमा 6 81, 81 जमा 10 91, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स हो जाएगा 91 का स्क्वायर रूट, तो 91 का स्क्वायर रूट देखते हैं कितना आता है। स्क्वायर रूट 91, तो ये हो जाएगा 9 इशारिया तकरीबन 54, 9.54, ठीक है, सेंटीमीटर। जो बात में देख लें बिल्कुल वही है, ठीक हो गया ना। तो यानी ये आपके पास क्या चीज है? ये आपके पास है हाइपोटेनस, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्या नाम है? 9.54। और इससे पहले हमने जो y फाइंड किया था, y को हमने क्या कहा था? ये है बेस, ठीक है। तो ये हो गया। आता हूं 3 पे, तो ये इसका देख लें डायग्राम। पहले इसमें थोड़ा कुछ आपको बताता हूँ। अगर इस पॉइंट से मैं यहाँ तक सीधी लाइन ले आऊँ, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर ये 10 है तो ये सामने वाला भी 10 होगा ऑपोजिट साइड, ये अगर 20 है तो ये सामने वाला भी 20 होगा ऑपोजिट साइड, रेक्टेंगल के बराबर होते हैं, ठीक हो गया। इस चीज को आपने समझा है तो बस इसके बाद इजी हो गया। एक चीज और भी बता दूं आपको, वो ये है कि इसको सपोज कर लें हम ई कह देते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये आके मिलता है, क्योंकि ये जरूरी है। अब देख लें फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ए ई जो है आपके पास, वो आपके पास बेस है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लिखा तो मैं भी नहीं लिखता। अच्छा, एडी जो लाइन है उसका है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, सबसे लंबा है 29, और डीई इसको मैं कह देता हूँ क्या चीज? परपेंडिकुलर, और ये अननोन है तो इसको एक्स कह देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देख लें, इसको सॉल्व करता हूँ। सो यूजिंग या अप्लाइंग या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एक्स स्क्वायर नहीं, एच स्क्वायर, ठीक है।
सो एच का स्क्वायर ये बेसिकली बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे एच हमारे पास है 29, इसका स्क्वायर, ये पी का स्क्वायर, पी हमारे पास कितना है नहीं पता, एक्स स्क्वायर, तो फिर हो जाएगा, दूसरा है आपके पास 20, बी बेस है आपके पास 20, सो 20 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 29 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, कर लेते हैं। 29 का जो स्क्वायर है जनाब वो है 841 माइनस इसका है 200, सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 441, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स हो जाएगा 441 का स्क्वायर रूट। तो 441 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो देखें क्या बनता है, स्क्वायर रूट 441, ये हो जाएगा 21। ठीक है, सो 21 क्या चीज, सेंटीमीटर। मैं इसको वैसे चेक करता हूँ, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यही है। तो इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर कुलर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया, आपके पास आ गया। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 ये कहता है कि द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगुलर ग्राउंड इज 45। सो हाइपोटेनस यानी एच, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है। ठीक है, 45 मीटर। अच्छा, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगुलर ग्राउंड इज, अच्छा वन साइड, चले वन साइड इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 30 मीटर, नहीं फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं, फॉर एग्जांपल चलें बस ऐसे, ठीक है, कोई नहीं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अच्छा, इन अदर साइड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जो कि नामालूम है। तो अब इसको सॉल्व करता हूँ, कह देता हूँ कि यूजिंग, ठीक है, क्या लिखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर साइड। अच्छा, एक चीज पे गौर करें कि मैं पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज करूंगा, उसकी वजह यह है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, तो इस वजह से मैं यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा हाइपोटेनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड, क्योंकि इसने वन साइड सेकंड साइड लेकर है तो मैं भी वही कर रहा हूँ, स्क्वायर प्लस अदर साइड, अदर साइड स्क्वायर। ठीक है, सो वन साइड स्क्वायर आपके पास है 30 स्क्वायर प्लस अदर है एक्स, सो एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेनस है 45 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर ये समझ आ गई है तो ये हो जाएगा 45 स्क्वायर, इससे आएगा 2025 माइनस ये है 30 900, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 2025 माइनस 900, ये आएगा 1125, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सो एक्स हो जाएगा 1125 स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा जी, ये है 1125 स्क्वायर रूट। तो अगर 1125 स्क्वायर रूट को करूंगा, एक तो यह है कि 1125 स्क्वायर रूट में निकाल लेता हूँ, तो वो तो सिंपल सा है कि ये देखें, अभी पता चल जाएगा क्या होगा, स्क्वायर रूट 1125, तो वो तो सिंपल सी बात है, मेरे पास आता है 33.54। ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है कि मीटर है, मीटर। ठीक है, ऊपर मैंने क्या लिखा है, हाँ मीटर है। ठीक है, अब अगर आप कहते हैं कि नहीं जो जवाब में जवाब है वो किस तरह से है, तो 1125, इसको 5 5 2 10 20 आ गया, ये क्या नाम है 22 आ गया, 1125 है, एक मिनट मैं चेक करता हूँ, 1125 तकसीम 5, ये आ गया 225। ठीक है, 5 2 10 12 आ गया, 5 2 10, ठीक है, हाँ 5 4 20, 5 5 25। ठीक है, ये 225 आ गया, 5 पे 5 4 20, 5 5 25। ठीक है, तो ये आ गया 45, और 45 है तो अगर 5 पे करें, 5 9 45, फिर 3 3 3 9, तो इस तरह ये आएगा कि इसको लिख लेता हूँ, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, और फिर ये है 3 ज़रब 3। ठीक है, तो इस पे हो जाएगा स्क्वायर रूट, इसका मतलब है कि 3 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, और एक 5 स्क्वायर रूट ऐसे रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 ज़रब 5, स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये हो जाएगा 5, 3 ज़रब 5 15, 15 ज़रब 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये मीटर, यही देखें जवाब में है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ये भी ठीक है।
क्योंकि जवाब तो दोनों ठीक है ना। एग्जाम में किसने पहले आपको कौन सा जवाब दिखाना है कि ये जवाब है, यही आपने लाना है। बहरहाल आपका मेथड ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 पे आता हूँ। क्वेश्चन 4 देख लें आप। फाइंड द लेंथ ऑफ द एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल शेप्ड कंप्यूटर लैब इफ द लेंथ। अच्छा, मैं आपको पहले इसका जरा दिखाता हूँ। चलिए ये मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। तो रेक्टेंगुलर शेप पहले बना देते हैं। ये आपके पास शेप है, ठीक है। ये चीज़ें मैं वाज़ेह कर दूं कि क्या है। वो कहते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल शेप। सो ये आपके पास डायगोनल होता है। ये रेक्टेंगल शेप था, ठीक है, मुस्ततील रेक्टेंगल। अब ये जो है उसका डायगोनल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि इसका आपने मालूम करना है कि इसकी लेंथ क्या है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द कंप्यूटर लैब, इसकी ये लेंथ होती है, लेंथ। और ये कितना है, ये लेंथ आपके पास है 20 मीटर। और विड्थ ये कहलाता है विड्थ। और ये कितना है, 16 मीटर, ठीक है। सो ये आपने इसको कहते हैं डायगोनल। और ये आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो सॉल्यूशन में इसका क्या होगा, देखिए मैं लिख लेता हूँ कि लेंथ इज इक्वल टू, अगर आप देख लें वो बेस के बराबर बनता है कि नहीं बनता। तो बेस बेस आपके पास है 20 मीटर, ठीक है। दूसरा आपके पास है परपेंडिकुलर। इसको आप देख लें, विड्थ कह सकते हैं क्योंकि विड्थ लिखा है, तो ये है 16 मीटर, ठीक है। अब डायगोनल आपको चाहिए, तो इसको मैं कह देता हूँ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, या हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये कितना है, इसको आप x कह दें और ये ना मालूम है। तो इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So what is perpendicular? Perpendicular 16 square. Base is 20 square, 16 16 256 जमा 2 2 4, सो 2 0 400 656। ये हो जाएगा हाइपोटेनस 656 इसका ये, ठीक है, 656 इसका ये। तो अब अगर जवाबात के हिसाब से आना है तो ये देखें 656, ये 2 2 3 6 2 2 4 2 8 16, फिर 2 2 1 2 और 12 2 6 12 2 4 8, फिर 2 2 8 16 2 2 4, फिर 2, ठीक है, 2 4 8 2 1 2। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास आ रहा है। अब इसको मैं कैसे लिखूं, मैं लिखूंगा कि 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय कितना 41, 1 2 3 4 2 पावर 4, ठीक है, 41 ये इस तरह हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 पावर 4 का स्क्वायर रूट अलहदा और 41 का स्क्वायर रूट अलहदा। 2 पावर 4 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 पावर 2 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके लिए आसानी बना रहा हूँ, नहीं तो ये शॉर्टकट है। ये देखें 2 2 पावर 4 4 ज़रब 41 और आप लिखेंगे 4 इंटू 41। यही जवाब है, किसमें, जवाबात में है। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस जो है वो 4 इंटू 41 जो है, इसको शॉर्टकट लिखना चाहें तो मतलब आपको जवाब का नहीं पता, आप इसको खुद सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास होना चाहिए 25.61, ठीक है। तो ये आपके पास है सेंटीमीटर, या मीटर है तो मीटर, मीटर ये मीटरों में जवाब है, ठीक हो गया। ये आपके पास है हाइपोटेनस, ठीक है ना, हाइपोटेनस, या आप कहेंगे कि क्या चीज, डायगोनल, ठीक है, द डायगोनल लेंथ ऑफ द डायगोनल, ठीक हो गया, ठीक है। अब है 5, क्वेश्चन 5 को देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ए सी बी इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और फिर क्या है, द लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 12 cm। सो आपसे क्या कहा जा रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो वो फाइंड करने के लिए क्या होता है, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 60/360 मल्टीप्लाई बाय पाई है 22/7 और आर कितना है 12 इसका स्क्वायर। तो 60/360 मल्टीप्लाई 22/7 और ये कितना है 12 12 144, ठीक है। तो 60 1 60 60 6 1/6 आएगा और ये आएगा 22/7 और ये आएगा 144, ठीक है। तो ये देखें 6 ये हो जाएगा 11 2 22 और 3 2
6, ठीक है। 3 1 3, 3 4 12, 3 8 24, ठीक है। सो ऊपर आ गया 48 ज़रब 11, और फिर 48 ज़रब 11 से क्या होता है 528, डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 तो रह गया है, तो डिवाइड बाय 7 करूंगा, ये आएगा 500, कितना है 528 7, ये हो जाएगा 75.43, तकरीबन यही आएगा 75.43, ठीक है। ये क्या चीज़ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेता हूँ, 75.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया आपके पास। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन 6 है, वो कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एक्स वाई जी इफ द लेंथ ऑफ द रेडियस, सो रेडियस इज इक्वल टू 8 cm। आपने लिखना है कि रेडियस RADIUS, ठीक है, एंड द एंगल इज थीटा, ये भी आपने लिखना है कि सेंट्रल एंगल ये इतना है, सेक्टर का एंगल, ठीक है। तो ये अब एरिया ऑफ सेक्टर XYZ, तो ये होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो लिख लें, वैल्यूज लिख लें, 315 बटा 360 मल्टीप्लाई बाय 22 बटा 7, और आर कितना है, आर है 8 स्क्वायर, तो इससे आएगा 315 बटा 360 मल्टीप्लाई बाय 22 बटा 7, और आएगा 8 8 64, ठीक है। तो ये देखें 4 4 9 36, ठीक है, 90 आ गया, और ये आ गया 4 1 4 24, 4 4 6 24, ठीक है। अब देख लें, ये 45 दूनी 90, और 11 2 22, ठीक है। अब देखें 9 5 45, 5 6 30, और 15, यानी 5 3 15, खैर जो भी आएगा पता चल जाएगा, देख लें। 63 ज़रब 11 ज़रब 16, तो इससे आएगा 11,088 डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा 7 9 63, ठीक है। तो इसका आएगा डिवाइडेड बाय 1 मिनट, 11,088 तकसीम 63, तो ये आएगा 176 cm स्क्वायर, ठीक है। जवाबात में भी यही है। अब इसके बाद आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कहता है कि फाइंड द आर्क लेंथ AB इफ एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 cm, ठीक है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि आर्क लेंथ आप फाइंड करें। तो आर्क लेंथ क्या होता है, सो आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 360 और 2 पाई r, ठीक है। तो ये जनाब आपके पास आर्क लेंथ होता है, कहीं पे था शायद, ये देखें आर्क, ये सो द आर्क लेंथ ऑफ, ये देखें ये होता है थीटा डिवाइड बाय 360, ये वाला थीटा डिवाइड बाय 360 2 पाई r, ठीक है। थीटा हमारे पास कितना है 50 बटा 360 और 2, और फिर क्या चीज पाई है, सो 22 बटा 7, और r कितना है 5, ठीक है। तो ये देख लें, 0 0 आपस में कैंसिल, क्लियर हो गया। ये देखें 2 1 2, 18 2 36, सो 9 2 18, 11 2 22, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या जवाब आ रहा है। ये हो जाएगा 5 ज़रब 11 ज़रब 5, तो ये आ गया 275, नीचे 7 9 63, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 63 4.36 4.365, बस इतना ही काफ़ी है, cm स्क्वायर। तो 4.365 cm स्क्वायर, ठीक है। जो बात में cm है, नहीं सॉरी, cm स्क्वायर नहीं होगा, उसकी वजह है कि ये लेंथ है, ठीक है। ये देखें जस्ट लेंथ की बात हो रही है, तो वो cm में होगा। चलें, अच्छा है कि मैंने देख लिया। आता हूँ 8 पे। तो 8 इसका देख लें, इसमें ये आपके पास पिरामिड है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन पिरामिड्स। तो पिरामिड को ये मेरे ख्याल से हमने डिस्कस भी किया हुआ था पिछले एक्सरसाइज में, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप ये देख लें, ये पिरामिड है
ये साइड इसकी एल्टीट्यूड कहलाती है, जो कि बिल्कुल सेंटर से जाके मिले। बेस इसके ये वाले, ये जो नीचे स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी एक साइड बेस है, ठीक है। मतलब सारे बेस, सारी साइड्स इसकी बेस ही हैं, ये भी बेस, ये भी बेस, ये बेस, ये बेस, ठीक है। स्लैंट हाइट इसका वो है जो कि ये इसके ऊपर जो है ना एपेक्स, ठीक है, ये एपेक्स से लेके नीचे आ जाता है, लेकिन एक साइड के सेंटर को मिलता है, तो इस हाइट को कहते हैं स्लैंट हाइट। और जो बेस के सेंटर को जाके मिले उसको कहते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है, ये मैंने लिखा हुआ है h 17 मीटर, और बेस दिया हुआ है वो है 11 मीटर। बेस सारी तरफ सारे अतराफ में सेम होता है, क्यों? क्योंकि ये पिरामिड जो है इसको स्क्वायर पिरामिड कहते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई। अब ये देखें, अगर हम अब बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो 2BH प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 2BH प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये देखें 2BH प्लस बी स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम है वो ये वाला है, ठीक है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम पे आता हूं, पता नहीं किधर गया, ये वाला 1/3 बी स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो उस पे आता हूँ, फिर उसको देखेंगे, पहले इसको कर लूँ। 2b है 11, h कितना है 17, प्लस b है तो 11 का स्क्वायर, तो 11 दो 22, 22 ज़रब 17 जमा 11 11 121, तो 22 ज़रब 17 से क्या आता है 17 ज़रब 22, ये आता है 374 जमा 121, तो जमा करेंगे 121 के साथ 495 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड है, तो सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड आपके पास आ गया 495 मीटर, एरिया है तो स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आता हूँ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, तो इसका फॉर्मूला है 1/3 बी स्क्वायर ए, ठीक है। ए हमें रिक्वायर्ड है। ए क्या होता है इसको समझने के लिए ये देखें, ये परपेंडिकुलर हाइट होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइट ये फाइंड करने के लिए हमें ऐसे एक ट्रायंगल बनाना होगा। ये देखें ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये बेस जो है इसका आधा करेंगे तो ये साइड आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपको। ये आपके पास स्लैंट हाइट है, और ये हमें गिवन है, ये बेस दिया हुआ है, इसको आधा करेंगे तो ये बेस आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये देखें ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। मैं कहता हूँ कि ये इसका वो सेंटर है, तो यहाँ से इस पे एक ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा क्या ए, ठीक है। इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। अच्छा, ये हमारे पास है हाइपोटेनस, ये ऑलरेडी वैल्यू गिवन है 17। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू होगी ना, वैसे आपको दिखाई टेढ़ी दे रही है, लेकिन ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये टोटल है 11, ये हो जाएगा 5.5, ठीक हो गया। तो अब इसकी बात करेंगे, हमने जो भी रेफरेंस देना है वो सिर्फ इस डायग्राम का देना है, किसी और का नहीं देना, ठीक है। सो फ्रॉम फिगर, ठीक है, आप कहेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारे पास है 17, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है ए है, सो ए का स्क्वायर, और बेस यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5.5, उस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर। इसका मतलब है कि 17 स्क्वायर माइनस 5.5 स्क्वायर, ये हो जाता है ए का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 17 स्क्वायर 289, 289 माइनस 5.5 स्क्वायर से क्या होता है 5.5 का स्क्वायर, तो ये आता है 30.25, ये आएगा ए स्क्वायर। तो 289 माइनस 30.25, 289 माइनस 30.25, ये आएगा 258.75, 258.75, ये आएगा ए स्क्वायर। तो ए होगा 258.75 इसका स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अगर ये है तो इसका क्या मतलब है कि स्क्वायर रूट 258.75, ये आएगा जनाब 16.09, 16.085 है, लेकिन इसको मैंने 0.9 कह के ख़त्म कर दिया, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड आप कर सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, तो वो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ पिरामिड जनाब, अब आपके पास है 1/3 बी स्क्वायर ए, सो व्हाट इज बी, 1/3 बी, ये वाला आपके पास है।
नहीं, ये तो h है, ये है b स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर, यानी अब ये जो b है ये पिरामिड की बात हो रही है। उससे पहले हमने क्या किया था, इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो वो ये वाली बेस थी। अब ये पूरा पिरामिड की बात हो रही है, तो 11 उसकी बेस है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, वो कैलकुलेट हो गया, 16.09। इसको करते हैं 11 11 121/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 16.09। तो करता हूँ 121 ज़रब 16.09, तो ये हो गया 1946.89 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर डिवाइड 3 कर लूँ, ये हो जाएगा 648.96। वॉल्यूम है तो सी एम का, सी एम नहीं, मीटर का क्या, क्यूब, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम आपके पास आ गया, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 648.96, 648.96। बस ठीक है, मेरा 96 है, उनका 79 है, लेकिन 648 दोनों का ठीक है, ओके हो गया। आता हूँ इसके सेकंड पे, वही सारी चीजें, लेकिन ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। और ये आपके पास स्क्वायर था, ठीक है। तो स्क्वायर में ये है कि ये सारी साइड्स बराबर हैं, नीचे वाली चारों, तो इसको स्क्वायर कहते थे। ये देखें, ये 8 है, इसको लेंथ कह देता हूँ, ये 7 है, इसको विड्थ कह देता हूँ। तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। दैट्स वाई ये रेक्टेंगुलर पिरामिड हुआ। अच्छा, अब इसके हिसाब से मैं इसको एच कहता हूँ, यहाँ पे ए था वो स्क्वायर के लिए है, ठीक है। अब ये मेरे पास रेक्टेंगुलर है, तो इसके लिए मैंने अपना खुद से कह दिया कि ये एच है, ये एल है और ये डब्ल्यू है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, शायद किताब में नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको खुद से लिख देता हूँ, इसको नोट करें, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड ये क्या होगा, ये होगा एल डब्ल्यू प्लस एल, और ये मैं आपको बता दूंगा कि सारी चीजें हमारे पास क्या हैं, वो ऑलरेडी मैंने मेंशन की हुई हैं, जस्ट यहाँ पे बताना है एल, और ये फिर क्या है, स्क्वायर रूट, ये है डब्ल्यू डिवाइड बाई 2, सबका स्क्वायर है, ठीक है, सिर्फ ये डब्ल्यू का नहीं है, सबका स्क्वायर है, और प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस ये डब्ल्यू, ये बाहर है, ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर है, और फिर ये स्क्वायर रूट एल बाय कितना, 2 सबका स्क्वायर, और प्लस एच स्क्वायर। बस ये फार्मूला आप याद रखें। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, लेंथ है 8, विड्थ है 7, फिर प्लस लेंथ है 8, ठीक है। अब देखें विड्थ क्या है, 7, 7/2 सबका स्क्वायर, प्लस एच क्या है, 7, 7 का स्क्वायर, ये सारा देखते जाएं, ठीक है। प्लस विड्थ कितना है, विड्थ तो ये हमारे पास है, अगर गौर करें तो 7 है, ठीक है। और फिर लेंथ कितना है, 8, 8/2 सबका स्क्वायर, प्लस एच कितना है, 7, 7 का स्क्वायर, तो 8 7 56, प्लस 8, ये हो जाएगा 7/2 3.5 इसका स्क्वायर, प्लस 7 7 49, प्लस 7, ये हो जाएगा 8/2 4, 4 का स्क्वायर, प्लस 7 7 49। तो इससे क्या आएगा, 56 जमा 8, और ये आएगा 3.5 का स्क्वायर। देखते हैं 3.5 का स्क्वायर, तो यह आता है 12.25, और प्लस 49 प्लस 7, यह आएगा 4 4 16 जमा 49, ठीक है। अब क्या होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, 56 जमा 8, और ये 12.25 जमा 49, ये हो जाएगा 61.25, और जमा 7 ज़रब 6 जमा 9 15, 4 1 5 1 6, ठीक है। अब 56 जमा 8 ज़रब ये करेंगे तो इससे क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो 61.25, इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो 7.826, बस इतना काफ़ी है, प्लस 7 ज़रब 65 का लेते हैं, ठीक है, 65 का, तो ये हो जाएगा 8.06, ये काफ़ी है, आगे भी है लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो अब चले मैं लिखता हूँ आगे, 8 ज़रब 7.826, तो ये आएगा 62.608, ठीक है, प्लस फिर है 7 ज़रब
7 ज़रब, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको मैं टिक कर देता हूँ। ये है 8.06, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, ये गलती हो गई थी। तो खैर 7 ज़रब कितना आएगा, ये आएगा 8.06, तो ये आएगा 56.42। अब इसके बाद क्या होगा, इसको देख लें, 56, ठीक है, 56 जमा 62.608 और जमा 56.42, तो ये आ जाता है तकरीबन 175.03, ठीक है ना। तो अगर आप गौर करें, वहाँ पे जवाबात में हमारे पास जवाब है 175.05, और वो भी उसकी वजह ये है, ये थोड़ी बहुत जो मिस्टेक है, मिस्टेक तो मैं इसको नहीं कहता, इसको मैं कहता हूँ कमी, जो थोड़ी बहुत कमी है उसकी वजह ये है कि ये जो हमने यहाँ पे जैसे ये लिखा है तो ये मुख्तसर करके लिखा है, फिर ये भी हमने छोटा करके लिखा है, ठीक है। आगे भी कुछ था लेकिन मैंने वो ख़त्म किया हुआ है, दैट्स वाई। बाकी ये 175 दोनों में है, बाद में इशारा ज़ीरो है तो उसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो cm², ये पहली चीज़ आ गई है। अब है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, पिरामिड, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर पिरामिड ये क्या होता है, ये होता है 1/3, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ये बेसिकली होता है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है ना। तो बेस एरिया यहाँ पे क्या बनता है, बेस एरिया यहाँ पे बनता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट, ठीक है। तो इसको करेंगे, ये आएगा 1/3, लेंथ हमारे पास है 8, विड्थ हमारे पास है 7, हाइट हमारे पास है 7, ठीक है। तो ज़रब देते हैं, 8 ज़रब 7 ज़रब 7, ये हो जाएगा 392 बटा 3 हो जाएगा। तो 392 बटा 3 ये आ जाएगा 130.67, 6 इस तरह कुछ आ रहा है लेकिन मैं इसको 6-7 कर देता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। तो 130.67 बिल्कुल यही जवाब है, ठीक है। उन्होंने मीटर क्यूब किया हुआ है लेकिन मीटर क्यूब नहीं है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये आपके हो गए क्वेश्चन 8। अब मैं आता हूँ इसके नेक्स्ट पे, देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। अच्छा, इसका तो मेरे ख्याल से काम खत्म हो गया क्योंकि अब पिरामिड बस खत्म हो गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्फीयर्स। अब स्फीयर्स की बात आ रही है तो मैं ज़रा आता हूँ इसके स्फीयर्स पे। स्फीयर का अपना भी एक सेक्शन है हमारे पास, ठीक है। इस पे आता हूँ, ये है स्फीयर, ठीक है। ये है सरफेस एरिया और ये क्या है, वॉल्यूम है। ये दो फार्मूले हमने यूज करने हैं, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्फीयर्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देख लें, हमारे पास जो रेडियस है पहले वाले में 5 मीटर है, ठीक है। तो अगर मैं इसका सरफेस एरिया फाइंड करूं, सरफेस एरिया ऑफ गिवन स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 4πr²। तो ठीक है, 4π की, चले मैं वैसे एक दफ़ा लिख लेता हूँ, 4πr²। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7, आर हमारे पास है 5 का स्क्वायर, तो 88/7 ज़रा 5 5 25 कर लेता हूँ, ठीक है। 88 ज़रा 25 जो भी आ गया 2200 बटा क्या है 7 है, ठीक है। तो डिवाइड 7 कर लेता हूँ, ये इक्वल हो जाएगा 314 और 2,857 है, तो चलें 5-7 लिख देता हूँ, ठीक है। 314.2857 क्या चीज़ है, इसका मीटर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको 314 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 है तो इसको ख़त्म करें, इधर इजाफा नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। जवाबात में इतना है लेकिन ये भी आप लिखेंगे तो इसमें इशू नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा करीब है, ठीक है, मतलब ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। इशारे के बाद आप जितना आगे जाते हैं तो समझ लें कि उतनी ही बारीकी में आप उसको मेजर कर रहे हैं। अच्छा, सरफेस एरिया हो गया ना, इसके बाद क्या है, वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई है 22/7 और आर है हमारे पास 5 का क्यूब, ठीक है।
88/21, 5 5 25, 25 5 125। तो कर लेते हैं 88,125 और 11,000/21, तो तकसीम 21, यह आ जाएगा 523.895। तो इतना जो भी है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मीटर क्यूब, क्योंकि ये क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो ये है 9 का दूसरा 523.33 है। इधर मेरे पास ये है, उसकी वजह ये हो सकती है कि जो 3.14 अगर लेते हैं तो मैंने 22/7 लिया है, ये फर्क हो सकता है। ठीक है, आप ट्राई कर लें। बाकी 523 दोनों में है तो जवाब ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा देख लें। अब दूसरा है कि आर आपके पास है 18 मीटर, बाकी चीजें वही है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो ये जो स्फेयर है उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई r²। तो 4 22/7 के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आर हमारे पास कितना है 18²। तो ये इसको मैं अगर करूँ तो ये हो जाएगा 4 × 22 × 18 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 28,512 डिवाइड बाय 7 करूंगा तो डिवाइड 7 हो जाएगा 4073.14। ठीक है, और ये क्या है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर 4073 और इशारिया 14 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये मेरे पास आया है। अगर मैं 3.14 से कर लेता हूँ तो देखूं उससे क्या आता है। 4 ज़रब 3.14 ज़रब कितना है, 18 का स्क्वायर है। तो ये आता है 4069। ठीक है, इशारिया 44। देखें, अगर देखें और, ठीक है, अब मैं लेता हूं कि when पाई इज इक्वल टू 3.14, 22/7 नहीं लेता, 3.14 लेता हूं। तो सरफेस एरिया हो जाएगा क्या चीज, 4 पाई r²। ये इसलिए कि आप में से जो जवाब चेक कर रहा है उसको पता हो कि जवाबात में ये है तो ये क्यों है। 3.14 और ये हो जाएगा आर तो ऑलरेडी वही है ना, 18 है तो 18²। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको ज़रब दें, 4 ज़रब 3.14 फिर ज़रब दें 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आता है 4069.44 मीटर स्क्वायर, जो कि जवाबात में है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं 3.14 के हिसाब से कर लेता हूँ। ठीक है, 3.14। अच्छा, अब इसका होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r³ तो अब मैं अगर 22/7 की जगह 3.14 लूँ जो कि थोड़ा शॉर्ट है, तो अब जवाब जवाबात के हिसाब से होगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया तो 22/7 लें या 3.14 लें, एक ही बात है। 18 का क्यूब। तो अब क्या होगा देख लें, 4/3 ज़रब फिर क्या हो जाएगा 3.14, उसको ज़रब दें 18 के 3 से। ठीक है, तो ये अगर आप गौर करें ये हो जाएगा जनाब 24। ठीक है, यानी 244 और 16.64, 244 16.64 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 18 ज़रब 18 ज़रब 18 फिर ज़रब 3.14 ज़रब 4, जो भी आ गया इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 244 16.64, 244 16.64। मेरे पास यही आ रहा है, उधर भी आ रहा है 244 16, लेकिन इशारिया की जगह उन्होंने 0 लगाया गलती से, इशारिया 64। ठीक है, तो ये आ गया वॉल्यूम आपके पास। इसके बाद है थर्ड वाला। तो थर्ड वाला कह रहा है कि जो डी है, डी उन्होंने डी दिया है 20 मीटर, which shows that d/2 is equal to r, हमें r चाहिए, सो 20/2 is equal to 10 मीटर। ठीक है, ये हो गया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो क्या होगा 4 पाई r²। 4 पाई को 3.14 अब से लिख रहा हूँ। ठीक है, और r कितना है 10 स्क्वायर। तो 4 ज़रब 3.14, 10 स्क्वायर से क्या होता है 100। ठीक है, तो 4 ज़रब 3 100 14
4 4 16, 4 1 4 5, 4 3 12, 1256 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई है 3.14, आर हमारे पास है 10, 10 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 3.14 और ये हो जाएगा 1000। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 4 3.14 ज़रब 1000, 12,560 डिवाइडेड बाय 12,560 को अगर डिवाइड करें किसके साथ? 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 4186.67 तकरीबन। ठीक है। तो मीटर का क्यूब 4186.67, बिल्कुल यही जवाब है। ठीक है। आता हूँ 10 पे। तो 10 में देख लें, ये होता है आपके पास L, ये होता है H और ये होता है R। ठीक है। ये पता कैसे चला वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखें, L, H और R, यानी ये टेढ़ी साइड जो होती है वो L और सीधी जो होती है वो H और ये जो सर्कल का रेडियस है वो रेडियस R। ठीक है। वैल्यूज यहाँ पे लगा देता हूँ। L इज इक्वल टू 5 cm और R इज इक्वल टू 4 cm, H इज इक्वल टू अननोन। सो H का हमें कैसे पता चलेगा? L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये कहाँ से पता चला? ये भी देखें, ये फॉर्मूला है। ठीक है। तो यहाँ पे L की वैल्यू आ जाएगी, L स्क्वायर ले लेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है। H स्क्वायर अपनी जगह छोड़ दें, L स्क्वायर R इस तरफ लें तो माइनस R स्क्वायर हो जाएगा। अब L की वैल्यू है 5 5 25 स्क्वायर की और ये है 4 4 16, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा H स्क्वायर। H फाइंड करना है तो 9 का स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा 3। CM है तो CM हो जाएगा। ठीक है। अब हम दोनों काम कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन 4 पाई ये क्या नाम है उसका? तो वैल्यू, वैसे मैं इसका फार्मूला देख लूँ, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। ये होगा जनाब आपके पास पाई आर प्लस एल। ये देखें, अगर मैं ना देखता तो मसला होता। आर प्लस एल, तो पाई को मैं 3.14 इधर ले रहा हूँ। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो है 4 और आर प्लस एल 4 + 5। ठीक है। तो ये हो जाएगा तकरीबन 3.14 ज़रब 4 ज़रब 4 + 5 9, तो 113.04 cm स्क्वायर। ठीक है। अब होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और H। कैसे पता चला इसका, ये भी आप देख लें। ठीक है। तो ये है पाई आर स्क्वायर H। पाई की वैल्यू है 3.14 और आर की वैल्यू है 4, तो इसका स्क्वायर। H की वैल्यू कितनी आई है? 3। ठीक है। 3, ये 3 कैंसिल, बाकी है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आएगा 50.24 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है 50.24। अब इसके बाद आता हूँ इसके दूसरे पे। वो दूसरे में भी सेम वैल्यूज हैं। यहाँ पे H हमने खुद फाइंड किया, वहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे R 4 था, यहाँ पे 4 मालूम करना है। खैर बहरहाल मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे H आपको दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है। और L भी दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि R कितना होगा। सो R आपको पता है कि L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो स्क्वायर ले लेंगे, L स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर अपनी जगह छोड़ दें, सो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो R हो जाएगा L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और स्क्वायर रूट। L है वो आपके पास 5 स्क्वायर, तो माइनस H है आपके पास 3, सो इसका स्क्वायर। ये कैंसिल, 25 मनफी 3 3 9 और ये 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना? 4 मीटर। यानी R की वैल्यू आ गई आपके पास 4 मीटर। ठीक है। अब जस्ट आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा आपके पास वो देख लें। R
एल, ये 1 मिनट यार, ये होता है पाई आर, वैसे मैं चेक करता हूँ दोबारा, पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल, ठीक है। तो 3.14 ज़रब आर, आर है 4 और 4 जमा 5, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। इससे आता है कितना, 113.04 सी एम, सी एम नहीं बल्कि मीटर स्क्वायर। अब होगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई है 3.14 और आर स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, और एच कितना है, एच हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 3, 3 आपस में कैंसिल, ठीक है। 3.14 को 4 स्क्वायर से ज़रब देंगे तो ये भी किया हुआ है ज़रब 16, ये होगा 50.24, ठीक है, मीटर स्क्वायर। वहां पे सेंटी था, यहाँ पे मीटर है, बस मीटर स्क्वायर नहीं, सॉरी मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, ठीक है। थर्ड पे आता हूँ, तो थर्ड देख लें। 48 इसका है एच मैंने लिखा है, और 50 इसका है एल, वो भी लिखा हुआ है। बाकी जो आर है, ये देखें, ये टोटल 28 दिया हुआ है, तो आर इसका आधा होगा ना, ये डायमीटर 28 दिया हुआ है, तो डी बटा 2 होगा। डी है आपके पास 28/2, तो ये हो जाएगा 14 मीटर, ठीक हो गया। अब इसका क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सरफेस एरिया हमें पता है पाई आर आर प्लस एल, ठीक है। सो 3.14, आर आपके पास है 14, और 14 प्लस 50, सो ये हो जाएगा जनाब आपके पास 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 64, तो ये आएगा 2813.44, और ये मीटर है, सो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, यही है। इसके बाद आता हूँ इसका वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई है 3.14, आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 14, 14 का स्क्वायर, और एच हमारे पास है 48, 3 1 3 16 3 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14 ज़रब 14, फिर मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आएगा 9847.04, 9847.04 मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन 11 को देख लें। इसमें है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है इसका R इज इक्वल टू 6 cm, ठीक है। अब देखें, दो चीजें मांगी गई हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये देखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो 3.14, आर आपके पास है 6 स्क्वायर, तो 3.14 6 स्क्वायर 36, ठीक है। इनको सबको ज़रब देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 36, सो दिस इज 39.112, और क्या चीज़, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो बुक आंसर है, बुक आंसर, तो वो कैसे निकाला गया है वो मैं आपको बताता हूँ। बुक आंसर आपके पास है जनाब 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे निकाला गया वो मैं बताता हूँ। इन्होंने सिर्फ कर्व का लिया है, ठीक है। सो कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो ये आपके पास है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 3.14, और आर, आर आपके पास क्या चीज़ है, आर है 6 इसका स्क्वायर, ज़रब देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 6 36, सो ये आएगा 226.08 cm स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बुक वाला जॉब आ गया है, लेकिन मैं बुक वाले जॉब पे नहीं जाऊंगा, या फिर मैं ऐसे करूंगा कि मैं इसका जो है ना सरफेस एरिया वो फाइंड करूंगा,
लेकिन ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक हो गया, बस ये आसान हो जाएगा, फिर बुक के हिसाब से जवाब आएगा। तो ये हो गया आपके पास ये। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करूं तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होगा ये भी आप देख लें, 3πr²। ये नहीं 3πr² नहीं, ये हो जाएगा 2/3πr³। ठीक है, 2/3πr³। तो 2/3 पाई है 3.14, r³ r आपके पास है 6, इसका क्यूब 2/3 मल्टीप्लाई बाय और 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 क्यूब है, तो 6 का क्यूब लेते हैं, ये हो गया क्यूब इसका, ये हो जाएगा जनाब 452.16। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब वहां पे है 452.57, लेकिन वो 22/7 और 3.14 की वजह से, ठीक है, 3.14 की वजह से है। ठीक है, बस 452 है तो ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें देख लें, डायमीटर है 24, सो d इज इक्वल टू 24 मीटर। इसका मतलब ये है कि रेडियस जो है 24/2 12 मीटर। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका मैं लिखूंगा जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि अब मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, की बात करूंगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr²। 2 पाई है 3.14 लिखूंगा, और r², r हमारे पास है 12, 12 का स्क्वायर, 2 ज़रब 3.14 12 12 144। ठीक है, सो 244, तो ये है 904.32। ठीक है, और ये क्या चीज है, मीटर, सो मीटर का स्क्वायर 904.32, ये 904.32। ठीक है, अब इसका है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, मैंने ये सिर्फ ये किया कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, यहाँ पे ये कह रहे थे सरफेस एरिया, लेकिन फिर जवाब ठीक नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो वो कर्व्ड सरफेस एरिया से है वही, बाकी सरफेस एरिया भी मैंने इसका पार्ट 1 में सॉल्व करके दिखाया कि वो कैसे होगा। तो आपने सरफेस एरिया निकालना है तो वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो है वो है 2/3πr³। सो 2/3πr³, 2/3 पाई की जगह रख लेता हूँ 3.14। ठीक है, r³ r आपके पास कितना है, r आपके पास है 12, 12 क्यूब, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आएगा 10,851.84 डिवाइडेड बाय 3, तो डिवाइड 3 होगा, इससे आएगा 3,617.28, और ये क्या आएगा मीटर क्यूब। 3,620.57 है वहां पे, और इधर ये है, तो चले मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि और 2/3 पाई है 22/7, और r है 12, 12 क्यूब। अब पता चल जाएगा कि इससे क्या आता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ गया 76032, 76032 बटा 3/7 21। सो डिवाइड अगर मैं 21 कर लूं तो ये आ जाएगा 3,620.57 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यही जवाब है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि ये देखें मैं 22/7 ले रहा हूँ, इधर 3.14, लेकिन मसला ये है कि इनके जवाब के हिसाब से भी एक में है 3.14, यानी ऊपर वाले में मैंने 3.14 लिया तो जवाब ठीक आ रहा है, नीचे वाले में 22/7 लूंगा तो मसला इसका नहीं है। ठीक है ना, अगर आप 3.14 लेते हैं तो थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन जवाब ठीक है, बहुत करीब आ रहा है, तो बस ठीक है, बाकी आपको पता है कि ऐसे इशू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 12 को देख लेते हैं। इसमें है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अच्छा, स्फेरिकल वाटर टैंक हुज रेडियस इज
R इज इक्वल टू 3.5 मीटर, और स्फेयर है ना, स्फेरिकल वाटर टैंक है ये, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा स्फेयर की तरफ। तो ये है आपके पास दोनों चीजें, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वाटर टैंक एट द रेट, आपने ऊपर से पेंट करना है तो सरफेस एरिया आपको चाहिए, ठीक है। तो नंबर 1 होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेरिकल वाटर टैंक, ठीक है। तो वो क्या होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बता देता हूं आपको, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई को मैं 3 पॉइंट, अच्छा उन्होंने कहा नीचे वाले में 22/7 लें, तो मैं इसको 22/7 ऊपर वाले में भी लेता हूँ, ठीक है। 22/7 और r, तो r है 3.5, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 88/7 और 3.5 इसका स्क्वायर, तो 88, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, यह आ जाएगा 1078 बटा क्या आएगा 7, तो 1078 तकसीम 7 करूंगा, ये आएगा 154, ठीक है। तो अपने पास कौन सा है ये अपने पास है इसका 12, 12 का 1, ठीक है ना, 12 का 1 जो है ये आ गया 154, 154 क्या चीज, मीटर स्क्वायर। अब है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, हमने तो कॉस्ट मालूम करनी है ना, मेन काम तो वही है, एट रेट। तो जनाब आपको जो रेट दिया गया है, रेट आपके पास है 135, RS 135 पर मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 135 ज़रब 154। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, 135 ज़रब 154, 20,790, 20,790, यानी RS 20,790, वही जवाब आ रहा है, ठीक है। तो इसका दूसरा जो पार्ट है उसको देखते हैं, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक। सो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, चूंकि स्फेयर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेरिकल शेप है ना, तो दैट्स वाई 4/3 पाई r क्यूब, सो 4/3 22/7, और r आपके पास कितना है 3.5 इसका क्यूब, लिख लेते हैं, ये है 88/21 और 3.5 का क्यूब, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, 88 ज़रब 3.5 ज़रब 3.5 ज़रब 3.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3,773 डिवाइड बाय 21, तो डिवाइड बाय 21 ये हो जाएगा 179.67, 179.67 क्या चीज, मीटर क्यूब, मीटर है हाँ, मीटर क्यूब, या तकरीबन 179 है ना, इसको अगर मैं सिर्फ होल नंबर लिखूं तो 180 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 6 5 से ज्यादा एक इस तरफ आ जाएगा, ये 9 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा 8, ठीक है। सो 180 मीटर क्यूब, जो कि जवाबात में भी है, ठीक है। क्वेश्चन 13 देख लें, इसमें है कि द हाइट ऑफ ए कॉनिकल फ्लास्क इज, h में लिख लेता हूँ 10 cm, ठीक है, एंड इट्स एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ बेस, तो ये है πr² होता है, ठीक है, और ये बराबर है 78.50 cm², ठीक है। आपसे कहा क्या जा रहा है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, नंबर 1 कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये ना मालूम है, ठीक है। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया जरा पहले चेक कर लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या है आपके पास, कॉनिकल है तो कौन की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये है आपके पास सरफेस एरिया है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस होता है πrl, ठीक है। तो आपको l चाहिए, वो नहीं है, अब मैं आता हूं इसको, ठीक है। सो वी हैव πr² इज इक्वल टू 78.50, यहां से सोल्यूशन स्टार्ट है, ठीक है, डिवाइड बाय पाई, डिवाइड बाय पाई, कैंसिल, r² इज इक्वल टू 78.50 बटा 3.14 कर लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है।
तो 78.50 तकसीम 3.14, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। सो आर हो जाएगा 5, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, ये कैंसिल और ये 5 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई 5। नाउ आपके पास आर की वैल्यू आ गई। सो स्लेंट, ये आर, ये क्या नाम है, स्लेंट हाइट भी आपको चाहिए, ये वाला देख लें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये भी आपको चाहिए। तो इसके लिए आपके पास होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो आर आपके पास है 5 स्क्वायर रूट, प्लस एच है आपके पास 10 स्क्वायर रूट, ये cm है। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो ये सारा सेंटीमीटर ही होगा। फिर 25 25 10 10 100, 125 आ गया, और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, सो एल की वैल्यू आ गई 125 स्क्वायर रूट। अब 125 स्क्वायर रूट से क्या आता है उसको भी चेक करते हैं। 125 ये आ जाता है 11.18, 11.18 तकरीबन तकरीबन आता है, बस मैंने कर दिया। ठीक है, नाउ कर्व्ड सरफेस, नाउ एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस इसका है, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला अब देख लें एरिया का। ये देखें, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस पाई आर एल। तो अब हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, पाई है 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास है, आर यहीं पे दिया हुआ है, किधर है, 10, नहीं, आर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, तो वो ये है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एल की वैल्यू है 11.18। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो है हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11.18, तो आएगा 175 इशारिया तकरीबन 53 आएगा। ठीक है, 5 3, तो ये क्या चीज़ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, यही आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट हमने कर लिया है, दूसरा पॉइंट इसका क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड कैलकुलेट इट्स टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया भी इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। ये होता है पाई आर और आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल। तो पाई है 3.14 और आर है 5, आर प्लस एल, 5 प्लस एल क्या है, 11.18। ठीक है, तो इसका भी कर लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 5 प्लस 11.18, तो ये सब मिला के जो वैल्यू आती है 254.026। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 254.026 या 03, बस ठीक है, एक ही बात है। अब इसके बाद इसका तीसरा है, तीसरा क्या कहता है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द फ्लास्क। सो कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ फ्लास्क, सो वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है वो भी देख लें। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई है 3.14, आर हमारे पास है 5 स्क्वायर, और एच उन्होंने पहले दिया था कि हाइट उसकी कितनी है, 10। ठीक है, तो जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं और जवाब निकालते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई 5 5 25 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, डिवाइड, अच्छा 10 785 हो गया, डिवाइड 3 है तो डिवाइड 3 कर लेते हैं, ये हो गया 261.67 तकरीबन तकरीबन। ठीक है, सी एम का क्या हो जाएगा, क्यूब। 261 वहां पे 9 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो तकरीबन 261.9 है, तो इशू नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये देखें, अगर मैं ऐसे लिखूं कि 1/3 22/7 कर लूँ इसको, और इसको कर लूँ 5, और h है 10। अब चेक करके मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे क्या आएगा। ठीक है,
तो ये आएगा 22 ज़रब 5 ज़रब 10, तो ये हो जाएगा 1100 तकसीम 3 7 21। तो एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, मैं आपको फिर बताता हूँ। 22 ज़रब 25 है बेसिकली, ये ज़रब 10, जो भी आ गया डिवाइड 21 कर लें, बिल्कुल इससे आता है 261.90, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब, आप वो यूज करें बेशक ये यूज करें, बात एक ही है। क्वेश्चन 14 को देखते हैं, ठीक है। इसमें मसला है, इसमें क्या मसला है देख लें। जमाल वांट्स टू मेक अ टेंट, ठीक है, हमें ये तो बता रहे हैं कि वो टेंट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, हम भी उसकी हेल्प कर लेते हैं। अच्छा, फॉर दिस ही वांट्स टू बट अ हाई क्वालिटी फैब्रिक, ठीक है, अच्छा कपड़ा खरीदना चाहता है, तो ठीक है खरीद लें। फाइंड द सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया भी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, फ्लोर ऑफ द टेंट के साथ, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ, हम कॉस्ट ऑफ क्लॉथ भी कर लेते हैं, ठीक है। पर स्क्वायर मीटर जो उसका क्लॉथ है वो 450 में है, ये भी पता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, ये भी पता है, ठीक है, ये सारी चीजें तो समझ आ गई हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें किधर है लेंथ, विड्थ, हाइट, ये चीजें किधर हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, मतलब इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो बाकी आपका ये एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 पे आऊँगा, ठीक है। अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।